अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। जी बेटा, चैप्टर नंबर 13 हम इस लेक्चर में स्टार्ट करेंगे। बेटा फिर बता दूं कि हमने चैप्टर नंबर 13 के भी सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चंस और एमसीक्यूज़ के लिए तैयार करना है। इसमें से जो चीज़ें एज अ डेफिनेशन आएंगी वो हमने चीज़ सिर्फ तैयार करनी है, या सिर्फ ओनली शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए या एमसीक्यूज़ के लिए तैयार करना है। यहाँ से लॉन्ग के लिए कुछ भी तैयार नहीं करना। और जो थ्योरम्स बेटा गिवन होंगे उन थ्योरम्स के प्रूफ भी हमने नहीं करने, सिर्फ उन थ्योरम्स की स्टेटमेंट को क्लियर करना है, समझना है। तो बेटा स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 13, साइड्स एंड एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल। कि एक ट्राइंगल में जो 3 एंगल्स और 3 साइड्स जो होती हैं वो आपस में किस तरह रिलेटेड है, उनके रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, कुछ थ्योरम्स हैं, वो हम देखेंगे। थ्योरम नंबर 1 है बेटा, कहता है कि इफ़ टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर अनइक्वल इन लेंथ। कहता है अगर हमारे पास एक ट्राइंगल हो और उस ट्राइंगल में 2 साइड्स अनइक्वल हों इन लेंथ, मतलब 2 साइड्स हों और वो आपस में इक्वल ना हो, मतलब एक छोटी हो एक बड़ी हो। देन कहता है द लॉन्गर साइड हैज़ एन एंगल ऑफ ग्रेटर मेजर ऑपोजिट टू इट। तो कहते हैं जो साइड लॉन्गर होगी उसके ओपोजिट जो एंगल होगा वो एंगल भी क्या होगा, ग्रेटर होगा, बड़ा होगा। यहाँ पे सिंपल वर्ड्स में बता दूँ तो बेटा एक ट्रायंगल देखनी है, उस ट्रायंगल में जो साइड बड़ी होगी उसके ओपोजिट एंगल भी बड़ा होगा, और जो साइड छोटी होगी उसके एंगल ओपोजिट एंगल भी क्या होगा, छोटा होगा। ये हमारे पास थ्योरम नंबर 1 की स्टेटमेंट है जो हमने समझनी है। तो सिंपल लफ्ज़ में बड़ी साइड है तो उसके ऑपोजिट एंगल भी बड़ा होगा, छोटी साइड है तो उसके ऑपोजिट एंगल भी छोटा होगा। तो ये बेटा पहली स्टेटमेंट थी जो हमने क्लियर करनी है। उसके बाद बेटा एक और स्टेटमेंट है, इसमें कहता है कि प्रूव डैट इन आ स्केलियन ट्रायंगल, कि अगर हमारे पास एक स्केलियन ट्रायंगल हो जिसमें तीनों साइड्स क्या होती हैं, डिफरेंट होती है। देन कहता है द एंगल ऑपोजिट टू द लार्जेस्ट साइड। तो कहता है एक स्केलियन ट्रायंगल में जो लार्जेस्ट साइड होती है उसके ऑपोजिट जो एंगल होगा इज़ ऑफ मेजर ग्रेटर दैन 60 डिग्री। तो वो एंगल 60 डिग्री से, मतलब मैं कहता हूँ एंगल थीटा है वो ग्रेटर होगा 60 डिग्री से, मतलब 60 के एंगल से बड़ा होगा। तो सिंपल लफ्ज़ में, सिंपल अल्फाज में कि अगर हमारे पास एक स्केलियन ट्रायंगल हो जिसमें तीनों साइड्स डिफरेंट होती है तो उनमें जो सबसे बड़ी साइड होगी उसके ऑपोजिट जो एंगल होगा वो 60 डिग्री से ज़्यादा होगा, और ये सॉल्यूशन पॉसिबल होगा स्केलियन ट्रायंगल के लिए। बेटा ये एक स्टेटमेंट है जो हमने क्लियर करनी थी। उसके बाद बेटा एक सेकंड थ्योरम है हमारे पास। ये सेकंड थ्योरम बेटा कन्वर्स है थ्योरम नंबर 1 का है, जो पहले हमने किया उसका कन्वर्स है, उसका उलट है। इसमें वो कहता है कि इफ़ टू एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल आर अनइक्वल इन मेजर। पहले थ्योरम में बेटा बात की थी कि अगर 2 साइड्स अनइक्वल हो इन मेजर, और इसमें बात की गई है एंगल्स की, कि अगर हमारे पास 2 एंगल्स हों एक ट्रायंगल के और वो अनइक्वल हों इन मेजर, आपस में बराबर ना हों, देन कहता है दिस साइड ऑपोजिट टू द ग्रेटर एंगल, कि जो साइड बड़े एंगल के ऑपोजिट होगी इज़ लॉन्गर, वो बड़ी होगी, देन दिस साइड ऑपोजिट टू द स्मॉलर एंगल, और जो स्मॉलर एंगल होगा उसके ऑपोजिट जो साइड होगी वो स्मॉलर होगी, और जो ग्रेटर एंगल होगा उसके ऑपोजिट जो साइड होगी वो क्या होगी, ग्रेटर होगी। मतलब यहाँ पे मेरे पास ट्रायंगल में ए और बी 2 एंगल हैं, एंगल ए ग्रेटर है, बड़ा है एंगल है बी से, तो ए के ऑपोजिट जो साइड है बी सी ये फिर ग्रेटर होगी, और बी के ऑपोजिट जो साइड है ए सी वो क्या होगी, स्मॉलर होगी, क्योंकि बी एंगल स्मॉलर है और ए एंगल ग्रेटर है। जी बेटा, तो उसके बाद हमारे पास थ्योरम नंबर है 13.1.1.3। बेटा ये भी बड़ा इम्पोर्टेंट थ्योरम है, सिर्फ इसकी स्टेटमेंट समझनी है जो हमने
क्योंकि जो आगे शॉर्ट क्वेश्चंस इससे रिलेटेड आ सकते हैं। स्टेटमेंट क्या है बेटा, कहता है द सम ऑफ द लेंथ ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल, कि अगर हमारे पास एक ट्राइंगल हो, द सम ऑफ द लेंथ ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इज़ ग्रेटर दैन द लेंथ ऑफ द थर्ड साइड, कि अगर हमारे पास एक बेटा ट्राइंगल हो तो उसकी ट्राइंगल के कोई सी भी दो साइड्स का सम, मतलब मैं ए बी और ए सी का सम करता हूँ, तो इन दोनों का सम जो वो ग्रेटर आएगा तीसरी साइड बी सी से। फिर सिंपल लफ्ज़ में कह दूँ कि ए बी साइड को अगर जमा करते हैं, ए सी साइड को अगर जमा करते हैं, दो साइड को जमा किया तो इनकी एडिशन का जो सॉल्यूशन है, आंसर है, वो ग्रेटर आएगा तीसरी साइड बी सी से। फ़र्ज़ कर ले बेटा मैं कहता हूँ ये मेरे पास 3 है, ये 5 है, ये 4 है, तो देखें 3 + 5 ये मेरे पास आता है 8, और 8 ग्रेटर है 4 से। तो अगर इस तरह मैं ऐड करता हूँ 4 5, अगर मैं इन दोनों को ऐड करता हूँ तो 4 5 9 ग्रेटर है 3 से। अगर मैं इन दोनों को ऐड करता हूँ 4 3 7 ये ग्रेटर है 4 से। तो ये इसका सॉल्यूशन है कि अगर कोई से भी दो साइड्स का सम किया जाए तो वो तीसरी साइड की वैल्यू के से ग्रेटर आएगा, ज़्यादा आएगा। उसके बाद बेटा ये एक बड़ी इम्पोर्टेंट एग्जांपल है जो एज आ MCQs भी आई हुई है और आपने तैयार करनी हुई, ये शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर भी आ जाती है। ये बड़ी इम्पोर्टेंट एग्जांपल्स हैं। देखिए बेटा इस एग्जांपल में कहता है कि आपने बताना है विच ऑफ द फ्लोइंग सेट ऑफ लेंथ कैन बी द लेंथ ऑफ द साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल, कि ए बी सी 3 सेट गिवन है एक ट्राइंगल की 3 साइड्सों के। देखें 1 2 3, इसमें भी 3 साइड्स की लेंथ गिवन है, इसमें भी और इसमें भी। हमने बताना है कि इन तीनों में से कौन सा सेट है जो हमारे पास एक ट्राइंगल को फॉर्म करता है, एक ट्राइंगल बनाता है। तो देखिए बेटा हमने अभी पीछे थ्योरम किया था कि एक ट्राइंगल में दो साइड्स का सम तीसरी साइड से ग्रेटर होता है। इस वाले थ्योरम की स्टेटमेंट को हमने यहाँ पे यूज़ करना है। तो देखें बेटा अगर मैं पहले ही सेट को लेता हूँ, सेट ए को लेता हूँ, तो देखें मैं पहली दो साइड्स को ऐड करता हूँ 2 + 3, तो ये आ जाता है 5, और ये तीसरी साइड के इक्वल आ जाता है। तो ये उस थ्योरम की स्टेटमेंट को फॉल्स प्रूव करता है, उसको सेटिस्फाई नहीं करता, क्योंकि उसमें तो ये था कि दो साइड्स को जमा करें तो वो तीसरी साइड से ग्रेटर होगा। तो फिर कहता है कि दिस सेट ऑफ लेंथ कैन नॉट बी दोज ऑफ द साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल। तो ये जो सेट है ये ट्राइंगल को क्रिएट नहीं करेगा, उसको ट्राइंगल को बनाएगा नहीं। अब बी सेट पे हम वही चीज़ लगा के देख लेते हैं। तो देखें बी सेट, ये अभी मैंने जब उसकी समझाया भी था वहाँ पे मैंने यही सेट लिया था 3 4 5। तो देखें 3 4 को ऐड करें तो ये ग्रेटर आ जाता है थर्ड साइड से, 5 से ग्रेटर आ रहा है, ठीक है। मैं 3 5 पहली और तीसरी साइड को ऐड करता हूँ तो वो ग्रेटर आ जाता है दूसरी से। मैं दूसरी और थर्ड को ऐड करता हूँ तो वो पहली से ग्रेटर आ जाता है। तो तीनों के लिहाज से अगर दो साइड्स को जमा कर दो तीसरी साइड से ग्रेटर आ रहा है, तो इसका मतलब है कि ये वाला जो सेट है ये ट्रायंगल बनाएगा। उसके बाद बेटा सी वाला देख लें 2 4 7, तो 2 4 को ऐड किया तो थर्ड वाली साइड से लेस आ रहा है, तो इसका मतलब है ये भी उसको ट्रायंगल को फॉर्म नहीं करेगा उसके मुताबिक। जी बेटा तो ये एक और एग्जांपल है, बड़ी इम्पोर्टेंट है समझने के लिहाज से, जो MCQs के लिहाज से या शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से बहुत ज़रूरी है। वो क्या है, कहता है प्रूव डैट द डिफरेंस ऑफ मेजर ऑफ टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल। बेटा मैं एक चीज़ बता दूँ, ये कन्वर्ट्स है पहले वाले का, उसमें सम की बात की गई थी, यहाँ पे डिफरेंस की बात की गई है। वहाँ पे बताया था कि दो साइड्स का सम तीसरी साइड से ग्रेटर होगा। इसमें कह रहा है कि दो साइड्स का जो डिफरेंस है इज़ लेस दैन द मेजर ऑफ द थर्ड साइड। उसमें बेटा उसने कहा था कि दो साइड्स का अगर सम करें तो तीसरी साइड से ग्रेटर आएगा।
यहाँ पे बात कर रहा है कि दो साइड्स का अगर डिफरेंस करें तो वो डिफरेंस मतलब माइनस तीसरी साइड से लेस आएगा। ये भी एक स्टेटमेंट बहुत इम्पोर्टेंट है ट्रायंगल को फॉर्म करने के लिहाज से, शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से, एमसीक्यूज़ के लिहाज से जो हमने डिस्कस करनी है। उसके बाद बेटा एक थ्योरम है, ये बड़ा इम्पोर्टेंट है, लास्ट ये भी एक स्टेटमेंट बड़ी इम्पोर्टेंट है। इसमें वो कहता है फ्रॉम अ पॉइंट आउटसाइड अ लाइन, कहता है कि हमारे पास एक लाइन है ए बी और उसके आउटसाइड हमारे पास एक पॉइंट है सी। कहता है उस पॉइंट से, फ्रॉम अ पॉइंट आउटसाइड अ लाइन, कहता है लाइन के बाहर अगर एक पॉइंट है ना सी, उस पॉइंट से दी परपेंडिकुलर इज़ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट टू द लाइन। तो कहता है उस पॉइंट से जो हम परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं ना, बिल्कुल परपेंडिकुलर सीधा ड्रा करते हैं 90 डिग्री का लाइन के ऊपर, कहता है उस पॉइंट से लाइन के हम ऊपर जो परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं ना सी डी, ये जो सी डी है ना ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है ए बी लाइन के ऊपर फ्रॉम पॉइंट सी। अब बेटा मैं यहीं पे इसको प्रूव कर देता हूँ। फ़र्ज़ कर लेते हमने सी से एक लाइन लगाई ई तक, सी ई, फिर मैंने सी से, मैं फ़र्ज़ कर लेता हूँ एक और पॉइंट यहाँ पे ले लेता हूँ, फ़र्ज़ कर ले मैं खुद से ले रहा हूँ, वो मैं एफ़ ले रहा हूँ, ये भी सी से ही एक डिस्टेंस ले रहा हूँ। फिर सी से बेटा एक और डिस्टेंस ले लें एफ़, मैं कहता हूँ यहाँ पे मैं जी ले लेता हूँ। अब बेटा ज़रा इसको गौर से समझने से मैं क्या, देखिए सी पॉइंट्स जो लाइन के बाहर है, हमने वहाँ से 1 2 3 4 पॉइंट मतलब 4 डिस्टेंस ले लिए, सी ई, सी एफ़, सी जी और सी डी। अब वो कहता है कि इन चारों में हमें नज़र भी आ रहा है, इन चारों डिस्टेंस में से जो सी डी बिल्कुल लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर है ना, ये सबसे छोटा डिस्टेंस है लेंथ में हमारे पास, ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है सी ई की निस्बत, सी एफ़ की निस्बत, सी जी की निस्बत। जो सी डी है ना बेटा हमारे पास ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, मतलब इन तीनों से क्या है, छोटा है। अब इससे थोड़ा सा इस तरफ चलता जाएगा ना, अगर मैं राइट साइड की तरफ आना शुरू कर दूंगा, लेंथ लगाना शुरू कर दूंगा, तो वो फिर सी डी से ग्रेटर होना शुरू हो, और इससे इस तरफ भी ग्रेटर है। तो इसका मतलब जो सी डी है ना यही हमारे पास शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, और ये सी डी हमारे पास परपेंडिकुलर। तो फिर हम कह देंगे जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ना फ्रॉम अ पॉइंट आउटसाइड लाइन इज़ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस टू द लाइन।